कोई फसादी है, कोई चोर है, कोई शराबी है, और आप भी उन बुराई में शामिल है, आप भी उन बुरे लोगों में शामिल है, और आप ये चाहते हैं कि वो सुधर जाए तो हम सुधरेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपने अंदर सुधार खुद अगर पैदा करेंगे तो आप इस पर कम से कम इत्तेफाक कीजिए कि दुनिया के 100 आदमी अगर बुरे हैं उनमें से एक आदमी मैं ठीक हो गया। आओ हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको बयान करने जा रहा हूँ। रमजान के महीने में जो तरावी का सीजन चलता है उसमें एक मौलवी साहब बेचारा 5,000-6,000 रुपया महीना कमा रहा है, और उन्हीं में उनकी बीवी का घर चल रहा है, उन्हीं में उनके बेटे का पोशाक ला रहा है, उन्हीं में अपने घर का गुजर बसर हो रहा है। लेकिन वही मौलवी जब तरावी पढ़ाने के लिए मस्जिद आए, लोगों ने उसको मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए रख दिए, तो यहाँ तक के फसाद हुआ, यहाँ तक लोगों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, और ये कहकर लोगों ने आवाज दी, क्या मौलवी हमने तुमको इसीलिए पढ़ाया था, हमने तुमको इसीलिए सदका किया, हमने तुमको इसीलिए चंदा दिया कि तुम हमें तरावी की नमाज पढ़ाओ और हम इससे रुपया मांगो, हमने तुम्हें सदका और खैरात इसीलिए दिया कि तुम हमें नमाज पढ़ाओ। आप किसी को 2 रुपया देकर पढ़ाते हैं, आप मदरसे में सदका चंदा देते हैं, आप मदरसे में वसूल देते हैं, तो आप पर ये हक नहीं है, आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये मौलवी जब बनेगा तो हमारी इमामत करेगा, ये जब मौलवी बनेगा हमारी इस्लाह करेगा, ये जब मौलवी बनेगा हमारी औलाद को तालीम देगा, हमारे पोते को तालीम देगा। आप ये दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये अगर आप दावे के साथ कहते हैं तो इसका अमल, इस अमल का फायदा आपको, इस अमल का नतीजा आपको दुनिया ही में मिल जाएगा, आखिरत में मिलने वाला नहीं है। कुरान और हदीस क्या कहते हैं? कई लोगों जब कयामत बर्पा हो जाएंगे, लोग कब्र में मदफून हो जाएंगे, हमारी रात की रूह निकल जाएगी, उस इंसान के अंदर कुछ क्षमता और कुव्वत बाकी नहीं रहती है, उस इंसान के रजिस्टर को भी बंद कर दिया जाता है, ना नेकी लिखी जाती है ना गुनाह लिखा जाता है। हाँ, 3 ऐसे अमाल हैं जो उनके कयामत तक सिलसिला जारी रहता है, और उनकी नेकी उनको लिख दी जाती है, उनके रजिस्टर में लिख दिए जाते हैं। वो अमाल क्या क्या है? आपने किसी को तालीम दिए, आपने किसी को पढ़ाया लिखाया, वो अगर जिंदगी भर आपके लिए दुआ करे, वो अगर जिंदगी भर आपके लिए दूसरों को तालीम देते रहे, उसमें से आपको फायदा होता रहेगा। आप मर जाएंगे, आपकी बॉडी मिट्टी से मिल जाएंगे, आपके जिस्म मिट्टी से मिल जाएंगे, लेकिन कयामत की शुभ तक आपको फायदा पहुंचता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये बिगाड़ पैदा हुआ था हमारे मुल्क में, हमारे समाज में, कि हम तरावी का पैसा मौलवी को नहीं देंगे, हम तरावी का पैसा इसलिए नहीं देंगे कि हमने सदका मदरसे में दिया, हमने उसूल मदरसे में दिया, हमने चंदा मदरसे में दिया, तो हम कैसे इन मौलवी को तरावी का पैसा दे। लेकिन ये बोलना बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों। उसने यहाँ तक ये दावा कर लिया कि आज के बाद से इतना चंदा हम मदरसे में देंगे, ना उसूल देंगे। मैंने उनको एक जवाब दिया था कि तुम देना मत, जब कब्र के अंदर वही उसूल का दाना, एक भी दाना अगर तुमने रखा है, जब कब्र के अंदर अजाब के तौर पे सांप का रूप धारण करके आएगा, सांप की शक्ल में आएगा, वो दाना, वो अनाज का गल्ला, वो चीजें जो आपने सदके के तौर पर उसको गिरवी रख दे, जो आपने उस उसूल को गिरवी रख दिए, जब कब्र के अंदर अजाब के तौर पर सांप की शक्ल में आएगा, तब उस दिन आपके सामने हम मुलाकात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ था हमारे मुल्क के अंदर। आज उलमाओं की बेइज्जती इतनी हो रही है, उलमाओं को हकारत की निगाह से देख रहे हैं लोग, इनको बिल्कुल मामूली समझते हैं। आज कोई अगर घर में बिजली मिस्त्री आ जाए, एक होल्डर का तार भी अगर जोड़ दे, आप खुशी से उसको 50 रुपए पकड़ाते हैं, आप खुशी से उसको 100 रुपए पकड़ाते हैं। लेकिन कोई अगर आकर दीनी बात सिखा कर जाए, आप में से अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह उसके दिल में रहम कर दे, एक कप चाय भी पिला दे, तो दूसरा क्या कहता है?
देखो ये पेट पलने के लिए आया, ये मौलवी है कि पेट पलने के लिए आया। नौजुबिल्लाहि मिन जालिक। मेरे प्यारे साथियों, वो वाक़या आपने सुना होगा, एक इमाम साहब बेचारा मस्जिद में इमामत कर रहे थे, जोहर की नमाज, असर की नमाज पढ़ा रहे थे। कभी दोपहर को खाना मिलता तो शाम को नहीं मिलता था, कभी शाम को मिलता तो दोपहर को नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन उसने असर की नमाज के बाद लोगों को खड़ा करके कहा, असर की नमाज के बाद लोगों को खड़ा करके कहा, आवाज ना करें, सभी लोग शांति बनाए रखें, स्टेज को खाली ना करें।